मेराज में समझने पे चलिए बात कर लेते हैं, तो चलिए मेराज की बातें कर लेते हैं आज जो है। अभी जो है कि आपने उसमें जो अभी इसी स्ट्रीम में जो ज़िक्र किया आपने जो है जो फ़लस्तीन का ज़िक्र किया उसमें जो है कि जब इस्लाम का दिखाया तो आपने कहा काफ़ी अहमियत है और उसमें कहा कि रसूल पाक का नाम आप लोग जो है कि इज़्ज़त से नहीं लेते हैं, मैं उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन जब बहुत बुरी अंदाज़ में बोलते तो तकलीफ़ होती है मुझे, किसी को भी होगी। मैं जो है कि मैं अभी बात मेराज पर आऊँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो है जैसे के कोई भी धर्म है, हम धर्म की इज़्ज़त नहीं कर सकते। मैं हर धर्म की इज़्ज़त नहीं करता, लेकिन मैं आस्था की इज़्ज़त करता हूँ। हिंदू धर्म को नहीं मानता मैं, उसको मैं गलत मानता हूँ। लेकिन एक सर मैं हिंदू धर्म की जो आपकी आस्था सर सर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे भाई हाँ, मैं हो। मैं समझ गया, आपको मैं गले समझ गया, लगाता हूँ। मैं किसी रसूल को नहीं जानता, मोहम्मद को, मैं किसी मैं शंकर को जानता हूँ, नहीं जानता, मैं किसी ईसा जीसस ये सबको नहीं जानता। मैं मानता हूँ, मैं मैं मानता हूँ, मैं आप भी यही मेरे मानता हूँ। भाई हो, मुझे आपसे प्यार है, आपकी बहुत इज्जत है मेरे मन में, हाँ, हमेशा तो रहेगी, मैं एक थोड़ा-सा इंसान एक के तौर स्टेप पे। बाकी समझ आपके मैं रसूल थोड़ा आपके हैं, जी, बोलिए, बोलिए, बोल लीजिए आप। आपके रसूल आपके हैं, उनकी इज्जत करने या नहीं करना वो आपके ऊपर है ना? जी, जी। मैं क्या कहता मैं हूँ कि मैं इससे एक स्टेप आगे हूँ। मैं आपकी बात समझ लिया अमित साहब। मैं कह रहा हूँ कि मैं ना सिर्फ़ आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं आपकी आस्था की इज़्ज़त करता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि किसी आदमी का बाप पागल है। मेरी आस्था ही अ, नहीं है सर कोई। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अच्छा, इंडिविजुअली। किसी मैं कह दूसरे रहा हूँ की, एक हाँ हाँ, हाँ, आप कर मैंने सकते हैं। कोई भी आदमी है। जैसे किसी आदमी का बाप मैं कह रहा हूँ पागल है। मैं उसको पागल समझता हूँ, लेकिन फिर भी उसका बाप है। अब उसके खिलाफ उसके सामने नहीं बोल सकता। मैं हिंदू धर्म को नहीं अभी मानता, आप लेकिन नहीं नहीं, मैं अभी जब सुनिए, आप आए आपने कहा, तो क्या मैंने आपके रसूल के बारे में आपके आपने नहीं सामने में कहा, कुछ कहा? अभी आपने नहीं कहा। वो मैं मैं अभी सिर्फ बात बता तभी रहा हूँ। कहता हूँ जब सामने वाला मेरे से कहलवाने की कोशिश करता है, वो इस बात से लेके चिढ़ा हुआ रहता है कि मैं भी उसकी बातों को मानने लग जाऊं। समझ गया मैं। अभी मैंने इस बात इसलिए रखी क्योंकि आपने जो अभी स्ट्रीम किया फ़लस्तीन पर और जो है इज़राइल पर, तो इसमें आपने कहा कि मोहम्मद जो है गधी पर चढ़ के चला गया था। तो आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं मिलेगा क्योंकि जब किस पे बुराक है, गए थे सर? बता रहा हूँ सुनिए। जब गधी हो, बुराक है, घोड़ा हो, खच्चर हो, क्या मैं करना मैं सर? बता उड़ के गए थे, बस ये पता है अपने को। मेरी बात सुन ले, फिर आपको जवाब देने में आसानी होगी, ठीक है? तो बुराक का जो ज़िक्र है, बुराक जो है कि वर्क से बना है, वर्क का मतलब बिजली है। तो कोई ऐसी चीज़ जो बिजली की ताकत से चलती है, अब उसका कहीं पर नहीं है कि वो घोड़ा है या गधा है या गधी है। कैसे गया नहीं मालूम, रॉकेट हो सकता है, रॉकेट का एडवांस वर्ज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समथिंग ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। रॉकेट, स्पीड ऑफ क्या लाइट। हाँ, वर्क जो है, वर्क कहते हैं बिजली को, तो बिजली की रोशनी बिजली गति से चलने वाला स्पीड ऑफ लाइट आपको थोड़ा-सा पता है वैज्ञानिक जब, चीज़। हाँ, बोलिए, अच्छा, बोलिए। वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं थी मतलब ना? नहीं, स्पीड ऑफ वो निकल गया। वर्क मतलब बिजली कहते हैं, बिजली की गति से चलने वाला, लेकिन वो भी एक सिंबॉलिकल है। तो इलेक्ट्रॉन एग्ज़ैक्टली की क्या है? स्पीड से ना, इलेक्ट्रॉन की अ स्पीड से यानी। नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा नहीं भाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी जब और कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है। बिजली बिजली जो कहते हैं ना, बिजली की बिजली, जैसे जैसे दो इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। आप मेरी अपनी बात मेरे मुँह में ना डालें। मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं जानता हूँ, ठीक है? बिजली की चलिए। गति इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं आप, ठीक है? तो जो जिस गति सपोज़ कीजिए कि जो है बिजली इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। वो तो पलक लगाते ही बिजली मिलती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह बिखरे हुए रहते डेविल्स हैं। एडवोकेट बनता हूं सर मैं, ठीक है? जी, क्या? मैं डेविल्स एडवोकेट बनता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बात का जवाब देता हूं किसी दूसरे का आर्गुमेंट को लेके, ठीक? समझ गया। आई आप एक्सेप्ट मुझे ठीक ये है। बताइए सर, आप कह रहे हैं मोहम्मद बुराक पे बैठ के बिजली की स्पीड से सात आसमान गए। गए, आप कह रहे हैं ना? जी। जी, यही जी। मिराज। अच्छी बात है। हाँ, हाँ, मैं यही कह रहा आप हूँ। ये बताइए, हनुमान जी जो हैं, हुँ, ये सूरज को मीठा फल समझ के खा गए, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं ये आपको अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है? नहीं मैं नहीं, कहूँगा कि नहीं हनुमान है। जी सूरज को खा गए, क्या ये पॉसिबल है? मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं कहूँगा कि नहीं है, तो आप उसको जोड़ेंगे, फिर वो कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं, आप एक चीज़ मैं और सुन आपसे लीजिए ना। पूछ रहा हूँ क्या ये पॉसिबल है? अभी अब पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, हमारे तो पास वो आप, तो अब अभी मतलब आप मेरे सामने कुछ ऐसे तर्क रखने वाले हो जिससे आप ये हाँ, रखने साबित वाला कर हूँ। दोगे कि हनुमान जी सूरज को खा गए, हाँ, यही मैं है ना? रखने वाला हूँ। जी, जी, अरे रखने गजब वाला हूँ। सर, हाँ बिल्कुल, आप रखने दीजिए, मतलब आज ठीक है। आप हनुमान जी का सूरज खाना साबित करोगे आप जी। जी, रखने सर दीजिए, मगर ठीक आप, है। आपके ऊपर कुफ्र लगेगा ना? नहीं, नहीं, नहीं लगेगा, आप घबराइए नहीं। आप अच्छा घबराइए चलिए ठीक नहीं, आप परेशान ना है। हो। मैं ये कहना जी। चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों को ले रहे हैं जिनको हम मिरेकल कहते हैं। मिरेकल को मिरेकल अच्छा। पता है क्यों कहते हैं? मिरेकल को पता है क्यों कहते हैं?
क्योंकि हमारी समझ के बाहर होती है वो चीज़ें। मिसाल के तौर पर अगर ये अकबर बादशाह को कोई कहता कि मैं एक ऐसा बड़ा जहाज़ बना रहा हूँ जो है पत्थर का होगा, मेटल का होगा, हेवी होगा, हवा में उड़ेगा, तो उसकी गर्दन काट देता, क्योंकि उस ज़माने में उसको वो साइंस तरक्की पर नहीं था। तो मतलब आपका ये लेकिन कहना है ना कि पॉसिबल है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मिरेकल है। मिरेकल के बारे में जो मेरा अकीदा वो सुन लें। मिरेकल होते हैं, मैं समझ मिरेकल गया किए सर, जाते आप कह रहे हैं कि नहीं जो सर, आपकी समझ से बाहर हो मिरेकल है। जो समझ में आपको नहीं आ रहा है, मुमकिन है कि वो जो आने मेरी वाले समझ वक़्त में में नहीं आ रहा, हाँ वो मिरेकल हाँ, है। ठीक है, ठीक है। तो हनुमान तो जी उस सूरज पर उस खाए हैं ना? नहीं, नहीं, मैंने उस नहीं सबूत नहीं देता मैं उसको। वो हम वहाँ पर हमारी आस्था चली जाती है। वहाँ हम कभी आप कभी देखेंगे, कोई मुसलमान कभी ज़ोर नहीं देता मिराज पर, कि मिराज मानो। अगर आपको मैं समझा बोला रहा है, ही नहीं आप सर। नहीं, मैं मैं तो बता रहा हूँ, हनुमान जी का इसलिए पूछ रहा हूँ सर, मिराज का तो पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं। नहीं, आप मिराज पे हुई थी, तो बात इसको समझे, नहीं नहीं, बात हनुमान जी सूरज खाए कि नहीं, बस ये पूछ रहा हूँ बस मैं आपसे। मेरी आस्था नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। मैंने कहा ना, नहीं मेरी मतलब आस्था नहीं है उसमें। आपके हिसाब से नहीं खाए ना? नहीं, आप ये अपनी बात मेरी ज़ुबान में डाल रहे हैं। मेरी आस्था नहीं है, मुझे नहीं पता, मिरेकल्स होते हैं, अच्छा मिरेकल्स मतलब होते हैं। आपको, देखिए ऐसा कहना कि मुझे नहीं पता, ये हुँ, दो तरफ के रास्ते खोलता है, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं उसको एज़ ए मिरेकल ले सकता हूँ, एज़ ए नॉर्मल वे ऑफ लाइफ मानते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। एज अ मिरेकल आप एज़ ए मानते हैं कि हुआ है? मैंने कहा ना कि मुझे मिरेकल ले सकता हूँ, हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम। मेरी आस्था उसमें नहीं है। जिसमें आस्था मेरी है उसको मैं मानूँगा, क्योंकि वो उसको मैं सही मानता हूँ। लेकिन मिरेकल को मिरेकल इसलिए कहते हैं कि दे आर नॉट कॉमन, वो हमेशा नहीं होते। आप अच्छा। उसको कोई मुसलमान या मिरेकल को लेकर अपनी तबलीग नहीं करता कि देखो इस्लाम को मानो क्योंकि इस्लाम में मिराज हुआ है, कभी नहीं कहता। चाँद तोड़े गए, कभी उसको लेकर चाँद जब जिसने चाँद तोड़ा, जब चाँद किसी के कहने पर तोड़ा गया उसको इस्लाम नहीं आया। हम कभी नहीं कहते कि इस्लाम में मान लो कि इस्लाम में चाँद तोड़ा गया। इस्लाम एक सर प्रैक्टिकल अपने रिलीजन को है। डायनासोर के बारे में कैसे पता है? डायनासोर के बारे में जो है कि खुदाई की गई और उसकी जो है कि हड्डियां उसमें जो है निकली। कि हत्तियाँ निकली उसके जो है निकले, हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। तो उनसे पता चला, ठीक है, ये बोलिए आप आगे। लोगों की किताब में डायनासोर वगैरह क्यों नहीं लिखा रहता के बारे क्यों में? लिखा रहेगा? इसलिए इसलिए नहीं लिखा रहता, बताता हूँ कि साइंस की आपके पास किताब में जो तो लिखा हुआ है। हाँ, तो साइंस हमारे इस्लाम साइंस थोड़ी है कि साइंस आपको बताया जाएगा। अच्छा, इस्लाम इस्लाम एक साइंस प्रैक नहीं है। नहीं, नहीं, साइंस का इस्लाम मतलब क्या होता है वैसे आपको पता है? आप बताएँ, आपने किसी साइंस का स्ट्रीम में मतलब बताया था। नॉलेज, नॉलेज, सिंपल। नहीं, साइंस का नॉलेज बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड एविडेंस, इसको साइंस कहते हैं। हाँ, ठीक है, मान लिया मैंने। मतलब मान लिया जो मैंने आपकी जो बात। ज्ञान जो तर्क और सबूतों के आधार पे खड़ा है उसको विज्ञान कहते हैं। हाँ, मैंने मान लिया आपकी बात। तो विज्ञान की जी। किताब में तो लिखा है सर। हाँ, तो ठीक है ना, तो अच्छा पूरी है। मैं कायनात कह के रहा बारे हूँ में जो किताब है, उस मैं कह रहा हूँ मतलब नहीं, उस नहीं, किताब में कायनात डायनासोर के बारे में लिखा ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है ना। उसमें अमरूद के बारे में नहीं लिखा है, उसमें ताड़ के तो पत्ते के फिर बारे में नहीं लिखा है। एक मिनट सुनिए ना उसमें सर। क्या तो लिखा है? फिर जी। तो फिर वो किताब किस तो काम की? हाँ, वो किताब लिखा क्या है? उस किताब में है क्या? अच्छा इस्लाम चलिए, में मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करते हैं, सुनिए। मान लीजिए साइंस की किताब को हटा दीजिए, मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ कुरान ठीक पढ़ी है, है। अब मेरे सामने ठीक है, डायनासोर की कोई हड्डी आ गई, मैं इसको कैसे ठीक एक्सप्लेन है। करूंगा? क्योंकि कुरान में तो लिखा ही नहीं है। आपको किसने कहा कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो साइंस नहीं पढ़ना है? किसने कहा आपको? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा एज्यूम आपने नहीं कीजिए, पढ़ी है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ एज्यूम कीजिए कि दुनिया में साइंस है हाँ, ही नहीं, हटा दीजिए। हाँ, कोई ठीक है, हमको नहीं ठीक है, पता। ठीक। ठीक है, अब मैंने सिर्फ कुरान पढ़ी है, मेरे हाथ में कुरान है, अब मेरे सामने डायनासोर की हड्डी आ गई, मैं इसको एक्सप्लेन ठीक है। कैसे करूंगा अपने आप को? नहीं करना है आपको, मैं क्या क्या ज़रूरत है बताऊंगा एक्सप्लेन अपने करने आप की? को? नहीं बताना है, कोई ऐसी चीज़ थी, अच्छा नहीं आप बताना, उसको अच्छा से एक चलिए चीज़ और कोई एक ऐसी चीज़ और चीज, एक मुझे एक मिनट मुझे सर, सर प्लीज जोड़ प्लीज, मुझे जोड़ने दीजिए, और मेरी बात आगे को पूर्ण चलते होने हैं ना दीजिए। सर। एक लाइन बोलूँगा मैं, ऐसी कोई चीज ऐसी थी चीज़ थी, ऐसा आप उसको मानेंगे? नहीं, 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 एक मेरी लाइन जोड़ने दीजिए, मेरी बात आप अपनी बात आप कहिए, मेरी बात मुझे कहने दीजिए, ठीक है? उसके बाद क्या करना है कि सोचना है आपको। सोचना है। अफ़ला ततफ़क्करून, क्या तुम सोचते नहीं हो? कुरान ठीक कहती है, है। अफ़ला समझ गया, तदब, क्या तुम तदबीर नहीं करते? समझ कुरान जो गया कहते सर। हैं नहीं, कुरान अब मेरे को में समझ गया, सोचना है, समझ गया। अब मान लीजिए हाँ, काली अंधेरी रात है, साफ है आसमान, बादल नहीं है, ठीक है, काली हुँ, रात में ऊपर मैं देख रहा हूं, मेरे को तारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ठीक। मैं, हुँ। अभी साइंस है ही नहीं मेरे पास, मैंने कुरान पढ़ी, मैं अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? आप जो है हम्म। इंसान पता है ठीक है, मैं आपकी बात का इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे मेरी बात को मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? मैं आपको भटका नहीं रहा हूँ। आपको पता है इंसान जो है उड़ना जहाज़ कब से बना रहा है? आप बता बताइए। सकते हैं? अच्छा, 1902 ठीक है। से शायद। बता रहा हूँ। हम्म। 16 दिसंबर 1903 को फर्स्ट हाँ फ्लाइट हुई थी राइट 1903, ब्रदर्स हाँ। की। हाँ, ठीक है। ठीक है? फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, ठीक है? हम्म। लेकिन बना कब से रहा है? क्या वो पहली उस दिन हम्म। पहले बनाया था उसने? हम्म। बहुत पहले से बना रहा है। कामयाबी तब अच्छा, मिली बहुत थी। पहले से बना रहे हैं।
तो उस दिन क्या हुआ था? हाँ, उस दिन, हाँ, बता रहा हूँ क्या हुआ था। मैं आपको तफसील से बताऊंगा मैं। इंसान ने सबसे पहले परिंदे को देखा, तो हैरान हुआ कि परिंदा उड़ कैसे रहा है, मुझे भी उड़ना है। तो उसने उड़ने की कोशिश की, देखा कि परिंदा पंख से उड़ सर रहा आप है, तो कहा, उसने मैं आप नहीं सर, आप कहाँ चले गए सर? मैं पूछ रहा हूं, मेरे पास साइंस नहीं है, मैं ऊपर देख रहा हूं, मैंने कुरान बस पढ़ी है। मैं अपने आप को हाँ, क्या ठीक है। कहूंगा, ये तारे क्या हैं, बस आप ये बताइए। मैंने क्या कहा, आपको सोचना है, सोच से बात निकलेगी। आप समझ ही नहीं रहे कि अच्छा कुरान है क्या। कुरान से अच्छा। आप तारा क्यों निकालना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। कुरान नहीं में नहीं हर मैं चीज का जिक्र नहीं है। कुरान में जो है, कुरान है क्या, मैं पहले समझिए ना आप। नहीं अपने नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि मैं अपने आप को क्या कहूंगा, ये तारा क्या है? आप सोचेंगे, आप सोचेंगे, हम्म, जानने की कोशिश करेंगे, वही इस्लाम है। वही इस्लाम है, और वही वही साइंस भी है, जिसको आप अलग कर रहे हैं। अल्लाह ने कभी सोचने से मना नहीं किया, ना कभी जो हम्म। कुछ करने से मना किया। आपने, अल्लाह ने हिदायत दिया है, शुरुआत किया है। क्या तुम सोचते नहीं हो? आप जो, आप एक चीज और बता दो, तारे 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 की बात कर रहे हैं आप जो है। तारों को हम्म। देखकर इस्लाम कबूल किया किसने? इंसान जब पैदा हुआ था, इंसान जब बनता है, जब जायगोट की शक्ल में आता है पहली बार जो है, तो उसको अलका मुदगा के जो जो स्टेजेस आते हैं, इनका बयान किया कुरान ने। इसको देखकर जापान के डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया। अच्छा किसने बताया अच्छा। उसको जो है? हाँ हाँ, अब सर्च करवा लें, सर्च कर लें आप। फिर कहीं अपन चले गए सर। एक, मैं एक मिनट मैं रुकिए, मैं मैं ये आपको आपके सामने में खोल देता हूँ, ये रिलीफ, देखिए। चलिए ठीक। ये थोड़ा बड़ा कर 4112 है ना? मुझे थोड़ा छोटा दिख रहा है। 4112, हाँ ठीक है, अरेबिक। मैंने आपसे पूछा कि मैं अपने आप को क्या बताऊंगा तारों को देख के। ठीक है, मेरे ठीक है, हाथ में कुरान है, मैं अपने आप को ये ठीक बताऊंगा है। कि अल्लाह ने ये सातों आसमान 2 दिन में बनाए हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, और उसमें जो तारे हैं ना, वो और कुछ नहीं है, वो जैसे लैंप होता है ना, ठीक वो है, है। ठीक है। ये मुझे कुरान बता रही है। हाँ, ठीक है। मेरे को पागल कुत्ता काटेगा सर उसके बाद में। नहीं, नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, नहीं नहीं सुनो, नहीं, आप एक एक्सप्लेन बार करने बताइए, आपकी कुरान कह रही है कि सात सात आसमान 2 दिन में बना, ठीक है, हुँ, और वो हुँ, तारा और कुछ नहीं है, वो हुँ। लैंप है, लैंप। ठीक है, बता रहा हूँ क्यों है, कैसे है, एक्सप्लेन कर हाँ। रहा हूँ मैं, करने दीजिए, ठीक है। पहली चीज़ ये है, जो आप 2 दिन कह रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट जस्ट 2 डेज़, इट्स इपोक। हम्म, इपोक है, एक बड़े अय्याम, बहुत बड़े युग, जिसको युग कहते हैं हिंदी में, वो चीज़ है। युग। और तारे 2 दिन। तारे सुन लिए, हाँ, नहीं, नहीं, दिन नहीं, युग युग, ये अय्या, आपको अरबी देख लीजिए, उसमें अय्याम होगा, अय्याम हम्म। होगा, ठीक है। और जो तारे की बात कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट द शूटिंग स्टार्स और बर्निंग स्टार्स। आप कभी ढिबरी जलाते हैं? रोशनी, जब लैंप ये नहीं रहता था, जब तारा ये क्या है, आपको क्या लगता है जो दिखाई देता है, तारे क्या ये चीज ये है? ये आग लग रही है, जिससे रोशनी निकल रही है, जिससे आग लग रोशनी रही है निकल वहां? रही है। आपको मिच्योर शावर का अच्छा। नाम सुना है आपने? मिच्योर शावर का एक नाम मिनट, सुना है आपने? वो क्या होते हैं? आपको तो साइंस नहीं आती थी ना अभी तो। हमने कब कहा? सर मैं एमटेक हूँ प्लीज। ठीक है, अभी आपको साइंस नहीं आती है, मैंने नहीं आप कहा ये। रहने दो। एक मिनट सुनिए ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि मेरे को साइंस नहीं आता, मैं मैंने ज्यादा ये पढ़ा नहीं लिखा नहीं हूँ। कहा। मैंने, वो मैंने कहा, वो हाँ, मैंने कहा, अब मीटियोर मेरी बात को शावर, आप पकड़िए। अभी रुक जाओ, वो तारा अलग है, मीटियोर शावर अलग है सर। आप, ये जलते हुए तारे ही हैं, तारों का समूह है। मिच्योर ओ शावर और क्या भैया, है? तारा, सर सन जो है ना एक तारा है, हाँ, ठीक वो भी है। चाह रहा है, जानता हूँ। मीटियोर शावर जो है, ये बचे कुचे वो रॉक्स हैं, मीटियोर्स हैं, जो जब हमारा सौर मंडल बन रहा था तो जो बचे कुचे हैं, मलबे हैं, वो जो जब नीचे गिरते हैं तो अर्थ के वायुमंडल में जब घुसते हैं तो हवा के घर्षण से वो जगमगाने लगते हैं, क्योंकि उनमें आग पैदा होती है, ठीक है। ठीक है, अल्लाह ये ठीक है, कहे, अब मैंने आपसे पूछा कि मैं अगर कुरान को पढ़ूंगा और तारों को बताऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये लैंप है, ठीक है। ठीक है। नहीं, 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 अगर नहीं, मैं सुनिए, उसको, सुनिए, एक सुनिए। मिनट सर बीच में अगर, नहीं बोलिए प्लीज, अगर मैं अच्छा, बोलूंगा ये लैंप है ना, तो फिर मैंने साइंस की वहां धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि ठीक है, 37:6 में आया है कुरान के, अपनी बात को, अपनी बात की तस्दीक की गई है ना। इंडीड वी हैव एडोन द नियरेस्ट हेवन विथ एडोनमेंट ऑफ स्टार्स। लैंप के जैसे हमने तो आसमान को, जो सबसे पास वाला आसमान है ना, उसको वहां सजा दिए तारे हमने। ठीक है। मैं बोलूं? आपने अभी कहा कि ये सूरज एक तारा है। आप क्यों नहीं मानते कि है। इस तारे की बात हो रही है? इस तारे की बात हो रही है, एक लैंप की तरह रोशनी दे रहा है आपको। व्हाई डोंट यू बिलीव इट लाइक ये इट? लैंप के जैसे रोशनी देता है ये? क्यों नहीं? हाँ, क्यों रोशनी नहीं मिलती सूरज से आपको? अच्छा। तारा ये आपको रोशनी देता? नहीं नहीं, तारे जो दिखते हैं वो लैंप के जैसे रोशनी दे रहे हैं हमको। सूरज एक तारा है, रोशनी दे रहा है हाँ। आपको? नहीं दे रहा है? हाँ, फिर मेरे को मतलब एक क्या बात आपको? बताओ सर, सुनिए ना, अभी आपने बोलिए। कहा कि 2 दिन में बना सातों ठीक है। आसमान, हम्म, हाँ,
लेकिन कुरान की चैप्टर 50:38 में तो कह रहा है वी क्रिएटेड द हेवेंस एंड अर्थ एंड ऑल बिटवीन देम इन 6 days। भाई आसमान और जमीन जो हमने तो 6 दिन में बनाई, तो अभी थोड़ी देर पहले कुरान 41:12 में कह रही है कि 2 दिन में 7 आसमान बनाए। ठहरे आपने कहाँ कहा? ठहरे वी क्रिएटेड, कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं आप? Created the heavens and all between them। 38 में we created the heavens and the earth and all between them in 6 days। Yes, आप यहाँ एडेड क्या देख रहे हैं? All between them। नहीं, all between them। अच्छा एक बात बताओ, 6 दिन में बना सर ये पूरा हेवन और अर्थ? आपको मैंने कहा ना, इसका अरबी देखेंगे ना आप, आपने अरबी हटा दिया, अय्याम मिलेगा आपको, अय्याम। अच्छा चलो मैं आपके लिए खोल दूं यहाँ से अरबी। हाँ देखिए, निकालिए उसमें अय्याम। बताइए जरूर। नहीं अय्याम का मतलब बताइए ना। ये युग कर रहे हैं सर, इनसे पूछो एक युग में बन सकती है क्या धरती? पूछो जरा इनसे, एरा और एपो के बारे में इन्हें कितनी जानकारी है, थोड़ा पूछो सर इनसे। एक युग में बन जाएगी? बुला लेते हैं यार, वो भी है। जितना जानकारी नहीं है। 2 युग में बना लोगे धरती को? क्यों आप युग को नाप नहीं सकते। क्या होता है युग? हाँ युग क्या होता है? चलो एरा और एपो क्या होते हैं बताओ जरा। साइंस की बातें हो रही है ना, एरा और एपो में बटा है, बताओ क्या है? अरे बोलने एरा और एपो में अंतर क्या है बताएं। युग की आपने बात कर दी यहाँ पे। मैं एरा युग की समझता हूँ, इंग्लिश में और हिंदी का फर्क है। ऐसा नहीं होता भाई, एरा अलग होता है, एपो अलग होता है। आपको हिस्ट्री ऑफ नहीं पता है, आप इसके बारे में ज्योग्राफिकल हिस्ट्री जो है उसकी जानकारी नहीं है। और युग का मतलब क्या होता है बताएं जरा, युग का क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ, युग का मतलब है एक लंबा समय है, उसको कितना लंबा नहीं समय? सकते। कितना लंबा समय? कितना लंबा समय? कोई नाप नहीं है मेरे पास, कोई नाप नहीं। ऐसा कैसे नाप नहीं है? फिर साइंस कहाँ गई? साइंस कहाँ गई फिर? कौन सी मतलब मनमर्जी चल रही है, जहां आया वहां कुछ भी ढकेल दिया, युग बोल दिया। चलिए, क्यों इस्लाम में युग चलता है? नहीं इस्लाम में युग चलता है तुम्हारा। युग शब्द आता है इस्लाम में? युग शब्द आता है इस्लाम में? कौन सी भाषा में आता है? क्या युग कौन सी भाषा का शब्द है? आप समझ नहीं रहे हैं क्या कर रहे हैं? अरे मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपकी भाषा में वो शब्द आता भी है? यौम कह रहा हूँ, यौम, अय्याम, यौम कई बार कह रहा हूँ। आप क्या डायमेंशन है उसकी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई। मैंने कह रहा हूँ कोई डायमेंशन नहीं है उसकी। आप डायमेंशन नहीं है तो फिर कैसे बन गई भाई? फिर दो युग की कैसे बात हो गई यहाँ पे? डायमेंशन नहीं। आप युग, एक बड़ा युग खत्म हुआ, उसका एक अगला नहीं तो फिर डायमेंशन नहीं है तो फिर खत्म कैसे हो गया वो जो है कि वो प्रोसेस खत्म हुआ तो युग खत्म। अरे कैसे खत्म हो गया? जिसका टाइम ही नहीं बता रहे आप, वो खत्म कैसे हो गया ये तो बता दें। आप कह रहे हैं बहुत लंबा, कितना लंबा? आपके पास युग का कोई टाइम होता? कहते हैं आप बताओ भाई, आप दावा कर रहे हो 2 युग की बात आप कर रहे हो। अभी आपने कह दिया 2 दिन नहीं 2 युग है, तो मैं पूछ रहा हूँ 2 युग में कितने साल, कितने वर्ष, समय बताएं। प्रोसेस नहीं सर, वो साल प्रोसेस तो वो जो है कि जमीन की गर्दिश के हिसाब से है भाई। अरे तो खत्म कैसे हो रहा है फिर एक युग, जब उसके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास टाइम लिमिट ही नहीं है, तो खत्म कैसे कर रहे हो और बना कैसे रहे हो दूसरे में? एक प्रोसेस खत्म हुआ तो एक युग खत्म हुआ। अरे तो कैसे खत्म हुआ? टाइम तो बताओ, कितने टाइम में खत्म हुआ एक प्रोसेस? उस टाइम वही टाइम था, उस वक्त वही टाइम था। क्या कितना टाइम में कितने 2 युग मतलब क्या भाई? बताओ तो सही है, साइंस की बात हो रही है। एक बड़ा प्रोसेस का एक युग खत्म हुआ। अरे प्रोसेस की बात नहीं हो रही, युग की बात हो रही है भाई। 2 युग मतलब युग, उसी युग बताइए आप मुझे, टाइम फ्रेम बताएं युग का। उसी युग का टाइम फ्रेम नहीं है। नहीं है तो फिर कैसे एक युग कैसे खत्म? नहीं टाइम फ्रेम नहीं है तो एक युग कैसे खत्म हुआ और दूसरा कैसे? मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैं ठीक है, अपनी बात फोर्स न करें आप, ठीक है, मैं सुन लीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बेवकूफी वाली बात से इरिटेट हो रहा हूँ। जो आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं साइंस के नाम पे, इट इज वेरी इरिटेटिंग। समझिए, आप कह रहे हैं 2 युग हैं, मैंने कहा एक युग कितने टाइम फ्रेम में खत्म हुआ, तो आप कहते हैं उसका टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम फ्रेम नहीं है तो खत्म कैसे हो रहा है और दूसरा चालू कैसे हो रहा है? मैंने कहा ना कि अलग प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस खत्म हुआ तो एक। अरे प्रोसेस की बात नहीं हो रही, युग की बात हो रही है भैया। अरे युग उसी में है। युग का कितना टाइम फ्रेम है? एक युग 2 युग में बनाए तो एक युग का कितना टाइम फ्रेम है बताइए ना आप थोड़ा। एक उसका कोई लिमिट नहीं है, बड़ा भी होता है, लिमिट नहीं है तो खत्म कैसे हो रहा है? पर ये बताओ ना, दूसरा युग चालू कैसे हो रहा है? मिसाल दे रहा हूं, जो है आप ये कहते हैं 5000 BC, एग्जैक्ट डेट। अरे मैं कुछ नहीं कहता हूं, मुझे युग का टाइम फ्रेम बता दो। जो 2 युग की बात आप कह रहे हो, 2 दिन नहीं है 2 युग बोला, उसका टाइम फ्रेम बताओ। आप अड़े ना रहे, मैं जो मिसाल दे रहा हूं उसको लें आप पहले। आपकी मिसाल मुझे नहीं चाहिए, मुझे टाइम फ्रेम चाहिए। यहाँ पे साइंटिफिक टर्म का यूज किया है आपने, ऐसे और युग की बात की है आपने। युग का टाइम फ्रेम बताइए आप। मैं वो युग यही है, युग का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। युग का टाइम फ्रेम होता है, आपके यहाँ नहीं होता होगा, या साइंस में टाइम फ्रेम होता है युग का? ठीक है, अच्छा तो बताइए मुझे, बताइए, सीखना चाहता हूँ, बताइए मुझे कितने युग का साइंस के? नहीं आपने दावा किया है ना युग का, आपको बताना पड़ेगा पहले। मैं बता दूंगा एरा और एपो में कितने साल होते हैं, वो तो मैं बता दूंगा आपको। आप नहीं आप दावा आपका दावा है। सुनिए मैं प्रोफेसर जी, आपका क्लेम था कि 2 दिन नहीं है 2 युग हैं,
तो अब आपको बताना पड़ेगा एक युग का टाइम फ्रेम कितना, उसके बाद दूसरा युग कब शुरू हुआ, तब हम तब आपकी कुरान को हम साइंटिफिक एविडेंस पे रखेंगे कि अगर साइंस से मैच भी करती है या नहीं करती। अब बताइए युग बताइए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, अगर हो सकता है मेरा इल्म आपसे कम हो, मैं जो कह रहा हूँ जितना मुझे मालूम है। इल्म नहीं है, बेवकूफों के पास इल्म कहाँ होता है सर। ठीक है, मैं जानता हूँ आप बहुत इल्म वाले हैं। अच्छा, ये डॉक्टर वुल्फ आए हैं और आप मुझे इरिटेट नहीं मोहम्मद खालिद भाई आए बहुत दिन बाद। आप इरिटेट हो चुके हो सर, आप झूठ बोल के फंस चुके हो। ये जो जलेबियां बना रहे हो ना आप, झूठी जलेबियां, साइंस के नाम पे कुरान को छेड़ रहे हो, आप गलतफहमी के शिकार हैं आप। ठीक है, आप गलतफहमी का शिकार हैं, आप युग में फंस चुके हो। आपको ये जब युग का टाइम फ्रेम नहीं पता, दूसरा युग कहां से चालू कर रहे हो। मैंने मान लिया मैं फंस गया, खुश रहिए। बोलिए ना झूठ बोला आपने, बोलिए आपने झूठ बोला, साइंस के नाम पे झूठा क्लेम किया यहाँ पे आपने, कुरान से साइंस के नाम पे झूठा क्लेम कर दिया यहाँ पे। कैसा क्लेम, झूठा क्लेम? नहीं यहाँ देखिए प्रोफेसर जी, यहाँ झूठे क्लेम नहीं चलते। डॉक्टर वुल्फ जी, खालिद भाई, हाँ भाई, बहुत दिन बाद आप लोग सभी को नमस्कार और जय भीम भाई। जय भीम। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल भाई हैं सर, अभी मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ज्वाइन किया है, तो आपका मैंने एक कमेंट सुना कि आप कह रहे हैं जो यौम का वर्ड है वो आया है उस सूरत में और उसका मतलब युग होता है। देखें, मेरी आधी ज़िंदगी इस्लाम में निकल गई है, ठीक है। मैं तबलीगी जमात का 14-15 साल से रहा हूँ। तो अगर आपने झूठ बोलना है, कम से कम इतना झूठ तो ना बोलें। जो यौम वर्ड, सुने नहीं, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इल्जाम है, इल्जाम ना दें आप। नहीं, आपने जब झूठ बोला है तो झूठ बोला है ना। मैं आपको बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। जो यौम, जिस यौम को आप बोल रहे हो, हाँ, ये जो आप अल्फाज यूज करें ना, ये जो यौम वर्ड है, ये निकला है किससे पता है आपको? अय्याम से। अरबी में अय्याम का मतलब मैंने अय्याम लफ्ज़ भी कहा था और बार-बार उसका मतलब दिन ही होता है। आप उसको युग में, आपने बोला वो युग होता है। उस कुरान में क्लियरली लिखा है, अल्लाह ने दुनिया 6 दिन में बनाई है। सर हिंदी में नहीं सर, हिंदी में युग कहा मैंने, मेरी बात उसको जो है समझने के लिए यौम और अय्याम ही कहा था मैंने। सुने, यौम और अय्याम का मतलब वन सिंगल डे, 24 डे का जो वन डे होता है ना, 24 डे। ऐसा नहीं है। आपको कौन बोल रहा है? अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो गलत रखते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज एविडेंस दे सर, एविडेंस दे। मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, आप मुझे इस बात का एविडेंस दें कि यौम है, जो वर्ड है यौम, उसका मतलब 24 आवर्स का डे साइकिल नहीं होता। नहीं है। तो आप अपने एविडेंस है ना, इसको जो है ये लो, ये देखो भाई, ये देखो भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यौम इन अरेबिक? डे पीरियड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सही तो बोल रहे हैं डॉक्टर वुल्फ। अरे जैसे यौम पैदाइश आप लोग बोलते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ। आप फिक्स कर रहे हैं। एक्चुअली में देखिए प्रोफेशनल भाई, आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग किसी को सुनने ही नहीं मांगते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मैं सबको सुन रहा हूँ अभी यहाँ पे, और एजिटेट भी हो गए थे मोरल साहब हमारे, जो है एजिटेट मुझे कर देंगे अब कभी कि वो समझ ले कि मैं एजिटेट हो चुका हूँ, गलतफहमी नहीं, वो इरिटेटेड नहीं है, वो इतने अच्छे इंसान है। अब वो इतना सारा झूठ सुनकर, इतना वो सुनकर कोई भी हो जाएगा भाई जान। झूठ जो है, नहीं झूठ जो है, नहीं समझिए, मुझे पूरी हिस्ट्री याद है। सुनिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ एरा और को पूरा याद है। ये होलोसिनिक ये एज चल रहा है, आपको नहीं पता होगा, और कौन से कोल्ड और वार्म एज में वो पूरा रटा हुआ है वो। जब आपके जैसा मूर्ख आदमी यहाँ पे झूठी बातें करता है ना, तो इरिटेट होना स्वाभाविक है, समझिए। आपकी यही समस्या है कि भाई आपको साइंस का एक रत्ती भर भी कुछ ज्ञान नहीं है। अब कुरान में साइंस घुसेड़ रहे हो, अब युग क्या देते हो, एरा को पता नहीं है, टाइम फ्रेम पता नहीं है, दिन को दो युग बना देते हो। लेट मी भाई इरिटेशन होगा भाई इस बात का। आप लोग सुनो रत्ती बराबर ऐसे अल्फाज, मुझे जहां तक मैं जानता हूं आप लोगों को शायद पढ़ाते हैं कुछ जो है कि नहीं सुनिए, हम तो ऐसे ही तोड़ते हैं। सुनिए, हम धर्मांध लोगों को ऐसे ही तोड़ते हैं, ठीक है। आप अपनी तहजीब अपने पिछवाड़े में रखिए। हम तो धर्मांध लोगों को ऐसे ही तोड़ते हैं क्योंकि तुम लोग ऐसे ही मानते हो, ठीक है। ये तहजीब जो है आप अपने चैनलों पे रखिए। यहाँ तो सब ऐसे ही बात होती है, यहाँ झूठ बोला और फंसे। मैं जानता हूँ, नहीं यहाँ जो है इस तरह से दबाया है, तो मैं मानता हूँ, मैं देखा है। दबाया नहीं जाता, झूठ इस तरह से झूठ बोला जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है, ठीक। आप अपनी बात को क्लेम ही नहीं कर पा रहे, झूठे पे दावे करे जा रहे हो, साइंस घुसेड़ रहे हो अपनी फर्जी कुरान में, ठीक है, और हमें सिखा रहे हो कुरान पढ़ने के बारे में, ठीक। हमें क्या सिखाओगे यार भाई? पहले अपने मेरे को तो आता है ना, जो कुरान पढ़ के बोल रहे हैं। नहीं, आप बात करें, वो एजिटेट हो गए तो समझते हैं कि तोड़ देंगे, एजिटेट होकर के, तो गलतफहमी है आपकी। भाई ये डॉक्टर वुल्फ ने मगर आपका पर्दाफाश कर दिया है। डॉक्टर वुल्फ ने एकदम सही चीज पकड़ा। ये देखो, ये सही है इसमें। अभी इनसे हमारी बात, प्रोफेसर भाई आप इंडिया से हैं क्या?
हाँ, इंडिया से ही लग रहे हैं इनकी आवाज से। हाँ बिल्कुल जी सर देखें तो अच्छा, एक सवाल था सर आपसे। आप बहुत दानिशमंद लगते हैं, दानिशमंद मतलब बहुत दिमाग वाले लगते हैं, और भाइयों के लिए बता रहा हूँ। और ठीक है, चलिए, बहरहाल वो आपकी मसलियत है। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ भाईजान कि अगर आप इंडिया से हैं तो जो इतनी नफरत और ये सब है, तो एक मुसलमान होने के नाते आप खत्म उसको कैसे करेंगे? एक आम मुसलमान अगर अपने आप को अशरफुल मखलूक समझता है और वो अपने आप को जन्नत का दावेदार समझता है, और कोई भी काफिर जो मतलब नॉन मुस्लिम है, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छे काम करे, जैसे आजाद भाई को ले लो, अमित तिवारी भाई को ले लो, वो एक अपर कास्ट से आकर भी उस इंसान के अंदर इतनी इंसानियत है कि उसने इस बात का फैसला लिया कि नहीं, अगर मेरे रिलीजन में गलत चीजें हैं तो मैं उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो इंसानियत, वो पैमाना होना चाहिए इंसान को कि वो इस चीज का फैसला कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं वैसे इतना जल्दी जल्दी स्ट्रीम पे नहीं आता, लेकिन आपको सुनकर मुझे लगा कि नहीं, अब एक बार आना चाहिए। तो आप बताइए, एक एज अ मुस्लिम हमारे देश में जो अभी नफरत फैल रही है और इतनी सारी चीजें हैं, आप एज अ मुस्लिम उस चीज को कम करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट करिएगा? आपसे तो, आपके लिए तो हर काफिर जहन्नमी है ना? आपके लिए तो हर काफिर जहन्नमी। हाँ बिल्कुल, बेशक आपकी किताब कहती है आपके। आप जी बेशक, बताइए। सवाल कर दिया आपने, ठीक है। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, ठीक है। जन्नत अल्लाह की है, जिसको चाहे देगा, ठीक है। नहीं क्या कैसे देगा? नहीं नहीं, बिल्कुल शिर्क जो भी अल्लाह की शिरकत करने के साथ, जो भी अल्लाह की जात में जिसने भी शिर्क किया या शिरकत की किसी और के साथ, उसको तो कोई भी माफी नहीं है। जब आपकी किताबें कहती हैं, आपकी हदीस कहती हैं, सारी चीजें कहती है, तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर आपका क्या है कि आप लोग चेरी पिकिंग करते हैं। आप लोग को जो आपके नैरेटिव को सूट करता है, आप लोग बहुत अच्छे से उसको प्रचार भी करते हैं, प्रसार भी करते हैं। लेकिन जो चीज आपके लिए नहीं होता है, मतलब आपको घेरना होता है, जो चीज में आप फंस जाते हैं, तो उस टाइम में नहीं वो तो अल्लाह करेगा। अरे जब आप उस कुरान या उस किताबों से बाहर निकल, अच्छा तो फिर क्या महात्मा गांधी या बोलिए भाई? सुनिए, हम किसी को नहीं घेरते। आप मैं बातें सुन रहा हूँ, मुझे हैरानी थोड़ी हो रही है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, जो है, ठीक है। मुझे बोलने कैसे, आपको लिए इतना देर बोल रहे हैं, इतना देर तो किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। मुझे क्योंकि आप बोलिए, मुझे बोलने दें आप, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जन्नत मेरे बाप की नहीं है, वो अल्लाह की है। आप मिसाल के तौर पर समझ लें कि दुनिया जो है इस्लाम के लिहाज से एक टेस्ट है, हम एक टेस्ट देने के लिए आए हैं। टेस्ट में जो पास होगा उसको डिग्री मिलेगी। अब कोई कहे कि ये क्या मजाक है, हमने मैट्रिक नहीं पढ़ा तो क्या हमें मेडिकल की डिग्री नहीं मिलेगी? ये क्या मजाक है? हमने जो है कि बहुत सारे चीर-फाड़ किए हैं, कुत्ते को मार डाला, बैंक को चीर-फाड़ के मार डाला। क्या है वैसे, क्या टेस्ट है? हाँ, टेस्ट क्या है? तो आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें आपको मुस्लिम बनाकर इस दुनिया में पैदा किया गया? आपने क्या ऐसा तोप मार दिया? आप सबको मुसलमान बना के पैदा किया गया था, जब तक आप लोगों को होश नहीं था। ये लो, होश में आने के बाद हंस लो, थोड़ा हंस लें आप, थोड़ा हंस लें, उसका भी मैं बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद इंसान जो है, मुसलमान जो है, हंस रहा हूँ क्योंकि खुश हूँ, गुस्सा में नहीं ना हूँ, एटलीस्ट। कोई बात नहीं, चलिए अब कुछ, हाँ, आपकी तरह थोड़े गुस्से में थे, हालांकि मेरा जो मैं उनसे बहुत नीचे हूँ, वो मेरे आगे बहुत बड़े हैं, ठीक है। और सबका जो है, बिल्कुल, उनको इज्जत से ही रखिए। जहाँ तक मैंने उनको देखा, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। बच्चों को नहीं पढ़ाता सर, मैं बूढ़ों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को नहीं पढ़ाता। पीएचडी कर चुके होते हैं उन्हें पढ़ाता हूँ मैं, बूढ़ों को पढ़ाता हूँ। और मेरे समझिए, ऐसे जो आप बचकानी अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हैं, इससे तो किसी भी स्कॉलर को गुस्सा आ जाएगा। आप तो बहुत इतना, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी अनसाइंटिफिक बात सुन ही नहीं सकता सर। वो नहीं, इससे साइंस की नॉलेज है ना सर। आप चांद का टुकड़ा करवा रहे हैं सर, 2 टुकड़ा करवा रहे हैं चांद का सर। बताइए, मतलब तो दिक्कत होगा ना? टाइम फ्रेम बता नहीं रहे हैं, 2 दिन को 2 युग बना दिए, मतलब कैसे, कितना झूठ बोल के जस्टिफाई करोगे अपनी फर्जी किताबों को? ठीक है, मुझे हैरानी हो रही है, ऐसी दबाते सबको अपनी बात को। अब जो है, आप ऐसे झूठ बोलते, मुझे हैरानी हो रही है, आप ऐसा झूठ बोल के क्लेम अपनी। आप लॉजिकल बात करिएगा, वो कभी नहीं बोलेंगे आपके बीच में, आप इलॉजिकल बात करते हैं सर। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना सर, झूठा क्लेम ही कर दिया ना इन्होंने। जब झूठा क्लेम कर दिया तो फिर तो प्रश्न करेंगे। चांद टूटने के बाद, नहीं, आपसे झूठ पे भी हम चुप रह जाएं, आप ये चाह रहे हो? आपके झूठ पे हम चुप रह जाएं? नहीं, टेस्ट भी आ गया यार, ये टेस्ट देख लेते, मॉरल टीचर सर, ये देखिए क्या लिखा है। ठीक है भाई, इसमें लिखा है, देखो भाई, सही अल बुखारी 7487 है, ठीक है। The prophet said, Gabriel came to me and gave me the glad tidings that anyone who died without worshipping anything besides Allah would enter paradise. I asked Gabriel, even if he committed theft and even if he committed illegal sexual intercourse,
He said yes, even if he committed theft and even if he committed illegal sexual intercourse. यानी अगर कोई मुसलमान बन गया है तो उसने चाहे बलात्कार भी क्यों ना कर दिया हो, चोरी भी क्यों नहीं कर, डकैती भी क्यों नहीं डाल दिया हो, वो भी जन्नत चला जाएगा। मगर कोई ऐसा आदमी जिसने कभी चोरी नहीं की, हमेशा औरतों की इज्जत की, अगर वो मुसलमान नहीं बना तो वो जन्नत नहीं जाएगा। भाई ये जन्नत की बत्ती बना के रसूल के पीछे डाल लो यार। ठीक है, एक बात सुन लीजिए आप। अभी जो ये अरे नहीं ये रेपिस्ट लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है। अभी ने कहा कमिटेड इलीगल, नहीं बस सिर्फ तौबा कर लीजिए अमित भाई, बस सिर्फ आप तौबा कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, बस आप तो जन्नती हैं, तौबा कर लो बस। आप मैं जो है कि क्या सैफुल्ला साहब, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सैफुल्ला खालिद निकाला भाई, देखो ये अमित तिवारी साहब, मैं जानता आपने इसमें रेप क्यों जोड़ा, सेक्सुअल इलीगल इंटरकोर्स में रेप क्यों जोड़ा? रेप इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप ही होता है रेप है मेरे हिसाब से। क्योंकि नबी भी करते थे ना ये काम, नबी करते थे ये काम, सहाबा करते थे, तो इसलिए तो रेप तो अपना एक कल्चरल वो है। नहीं सर मुझे 5 मिनट, नबी करते थे, सहाबा करते थे। रेप का डेफिनेशन मुझे सिर्फ 5 मिनट देना इनके साथ प्लीज सर। रेप का डेफिनेशन ये है कि बिना रेप है इसको, ठीक है, इसको रेप कहते हैं। प्लीज मुझे 5 मिनट दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल भाई। डॉक्टर हाँ सर, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप गूगल करते हैं ना रेप, तो पहली उसके ऊपर जो डेफिनेशन आती है वो है रेप इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल पेनिट्रेशन। सुन ले बात, सुन ले सर, सुन ले इलीगल लिखा हुआ है वहाँ पर, जिना बोलते हैं उसको, बोलते हैं जिना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, जिना को क्राइम कहा गया, तभी यहाँ कहा जा रहा है, सुनिए जिना को क्राइम कहा गलत, तभी चलो रेप हटा देता हूँ। उसने क्या होता है? अच्छा सुनिए रेप हटा देता हूँ, रेप हटा देता हूँ। अभी एक और बात सुन लीजिए ना, मेरी बात पूरी फिर आप आइएगा। इन्होंने कहा कि जो है क्या जो है कि तौबा करने का, तौबा के में समझते हैं आप? तौबा के बाद फिर आप जो है वही क्राइम करते हो उसको तौबा कहते हैं आप? हाँ कहते हैं सर। नहीं कहते उसको, फिर नहीं, आपको फिर नॉलेज नहीं है ना, आपको नॉलेज नहीं है ना। देखें सर, अल्लाह ने कहा आप मेरे से, अल्लाह आपसे 70 माह से ज्यादा प्यार करता है, आप एक बार तौबा करो फिर गुनाह करो, फिर तौबा करो फिर गुनाह करो, अल्लाह हर बार आपकी तौबा को कबूल करेगा। तो फर्क सिर्फ इतना, तौबा सच्ची होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी रुक जाए, अभी आपने ये जो, अरे सुन ले ना भाई, सुन ले। दूसरी बात, ये जो आपने अभी कहा रेप नहीं है, रेप नहीं, मान लेते हैं रेप को हटा देते हैं इक्वेशन से, ठीक है। इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स को आप जिना बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ जिना है वो। तो अगर एक इंसान ने जिना किया, एक इंसान ने चोरी की, वो फिर भी जन्नत में जाएगा जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, तो एक और भी चीज है। इस बात से इत्तेफाक रख रहे हो? इस बात से इत्तेफाक रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? इत्तेफाक रख रहा हूँ। ये आपकी मोरालिटी का मेयार है सर, इसलिए आपकी बातों पे सुन लेना, बात सुन ले। इसी वजह से लोग यहाँ पर आके आपको जो लग रहा है ना कि आपको दबाया जा रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहे। अगर आपके सामने कोई इंसान जिना कर रहा है और कोई इंसान जो है चोरी कर रहा है और फिर भी आप ये चाह रहे हो, फिर भी आप ये मान रहे हो कि उसको जन्नत मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, इसी वजह से लोगों को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि ये मुसलमानों की मोरालिटी है, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये सुन ले, नहीं मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सुन ले, मुकम्मल करके मुझे बताएं, मैं अपनी बात रखूंगा। जी बिल्कुल। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप जब यहाँ पर आके इस्लाम की वो बातें, आप यहाँ पे आके बातों का दफा करने की कोशिश करते हैं जो किसी भी एंगल से आप उसको सेव नहीं कर सकते, जैसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह की 6 साल की बच्ची के साथ निकाह, लूंडिया रखना, सेक्स स्लेवरी, इन सारों को आप कुछ भी कर लो, नहीं आप करके बातें करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, सब बातों को जवाब। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, कुछ भी घुमा फिरा के जलेबी मत बनाइए, जो भी बोलिए प्रूफ के साथ बोलिए और डायरेक्ट बोलिए, टू द पॉइंट बात करिए, तो बिल्कुल कोई नहीं टोकेगा आपको। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये जो बातें होती है ना, अरे सुन ले सर सुन ले 2 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये जो यहाँ पर आके लग रहा है कि हम आपको दबा रहे हैं, हम आपको दबा नहीं रहे हैं। हमें इस बात से प्रॉब्लम होती है कि आप उन चीज़ों को आके यहाँ पर जस्टिफाई करने की ट्राई करें जो किसी भी वे में जस्टिफाइबल है नहीं है। अब आप बोलें जो बोलना है सर। ठीक है, वो आपकी अपनी सोच है जो कहे जस्टिफाइबल नहीं। मुझे लगता है कि आपकी बातें इलॉजिकल हैं। मैं देखता हूँ मान लिया सर, वो मान है तो क्या मैं अपनी आवाज ऊंची कर दूं, दबाना शुरू कर दूं? मैं भी टीचर हूं, मान लिया सर, मान लिया मैंने आपकी बात। ठीक है, तो ठीक है, इसका मतलब हम बातें कर रहे हैं, मानना ना मानना हमारी आपकी मर्जी पर है। मनवाने थोड़ी देर पहले तो आप बोले कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो अभी आप टीचर कैसे हो गए सर? सुनिए बता रहा हूँ सर, कोई अपनी तारीफ नहीं करता,
यहाँ पर सुनिए मिस्टर सफुल्ला साहब, सुनिए बता रहा हूँ मैं आपको अपनी जी बोलिए बोलिए। हमें यहाँ पर है कि बताते हैं, हम बुड्ढों को पढ़ाते हैं, ये करते हैं। अरे सर तो बता देते, हम कर देते आपकी तारीफ। प्रोफेसर साहब टीचर हो के इतने बेवकूफ हो यार, तुम शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी आपके लिए मैं कसीदे पढ़ दूंगा सर, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? बुरा मान लेंगे क्या? तुम इतनी अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हो यार, तुमने बच्चों के भविष्य बर्बाद कर दिए, तुम्हारी वजह से देश बेड़ा गर्क हुआ है। वो आपको लग रहा है, मेरी हिसाब से आपकी वजह से गलत हुआ है, मैं क्या करूं? नहीं, आप तुम्हारी जैसे हुआ है, मैंने तो साइंटिफिक टेम्परामेंट फैलाया भाई, मेरे वजह से तुम जैसे असल में मॉरल सर थोड़ा हजरत उमर जैसे हैं, वो जलाली हैं, वो जलाली पी रहे हैं हमारे, ठीक है। वो जलाल में आ जाते हैं। नहीं, आपको बड़ी हैरानी हो रही है कि जो जलाल में दिख नहीं रहा आपको, कौन जलाल में है आपको? तो आपकी आंखों का भी फर्क है। आप देखिए साहब, आपको दिख नहीं रहा, तुमने धर्म के नाम पे इस देश में कितना गर्दा मचाया हुआ है तुम लोगों ने यार। क्या बातें कर रहे हो? अभी हम वो खोलेंगे तुम्हारे पाप जो मोहम्मद गजनी से गौरी तक निकलेंगे, तो अभी तुम्हारा सारा धर्म का नशा उतार देंगे 2 मिनट में। तुम कहता है तो बड़े गुस्से हो जाते हैं आप। अरे तुम्हारी समस्या है। अच्छा सर एक बात बताओ, हाँ बताइए सर एक बात बताओ हमारे लिए। अच्छा मॉरल सर थोड़ी ना अभी आप रिक्वेस्ट है प्लीज। सी चीज में पूछना है भाई साहब, उठ के जब हम हिंदू टुन्नियों को नहीं छोड़ते, मुसलमान टुन्नियों को क्यों छोड़ देंगे साहब? नहीं वो छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि उसको सुनने उसको बोलने नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बहुत बोल लिया, वो अनसाइंटिफिक बातें कर चुका है। मॉरल टीचर सर एक छोटी जी सर, मैं आपको नहीं रोक रहा सर। ये बोलिए प्रोफेशनल भाई, देखिए इसमें लिखा है कि अगर मैं अल्लाह को नहीं माना या मैंने अल्लाह को मतलब उसकी पूजा नहीं की, उसको छोड़ के मैंने हर एक को भगवान माना, ठीक है, उसी को शिर्क बोलते हैं अमित भाई। तो हाँ वो शिर्क अगर मैंने किया तो मैं जन्नत नहीं जाऊंगा, यही लिखा है ना सर इसमें? वही चीज, वही चीज। मगर सर ये देखो कुरान की चैप्टर 2 का वर्स 7 कहता है अल्लाह हैज सील्ड देयर हार्ट्स एंड देयर हियरिंग एंड अ कवरिंग हैज फॉलन ओवर देयर आईज, दे डिजर्व सीवियर चेस्टाइजमेंट। इसका मतलब है कि अल्लाह ने मेरे आंख, मेरे कान, मेरे नाक सबको बंद कर दिया है, जिससे मैं सच को नहीं देख सकता हूं, और इसीलिए मतलब ये जो कड़ी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तो भाई अल्लाह ही मुझे काफिर बनाता है और उसके बाद अल्लाह ही बोलता है कि अब तू जाएगा नहीं, ठीक है, जन्नत। तो ये अजीब बात नहीं है? नहीं अजीब बात, बताता हूं मैं। सुम्मुम बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजऊन। छोड़ो सर, यहाँ पे मेरा नुकसान हो रहा है। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, अब सुन लीजिए। जो नुकसान तो है ही, नुकसान तो आपका है, लेकिन सुन तो लीजिए नुकसान क्यों है। हाँ नुकसान है। मैं क्या है वहाँ फायदा क्या? बता रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, सबको पढ़ाता हूँ। मुझे पता है एक बंदा जो है कि फेल हो रहा है, मैं जानता हूँ वो फेल हो रहा है, क्योंकि देखता हूँ नहीं आता है। एक बंदा रोज पढ़ता है, मैं जानता हूँ, दोनों को मैं ही पढ़ाता हूँ। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन दोनों को मैंने पढ़ाया है। जिम्मेदारी दे सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन मैं जानता हूँ कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, वो दिख रहा है वहां पर जो है। ये है आपका आर्गुमेंट। हाँ यार मेरा आर्गुमेंट है ये सर, बहुत कच्चा आर्गुमेंट है सर। जो फेल होगा उसको डिग्री नहीं मिलेगी। कोई पढ़ाई ना करे, कहे कि मुझे तो डिग्री चाहिए। अच्छा चलो मैं आपको बात पूछूं सर, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। आप मरे, ऊपर गए, वहां शंकर भगवान खड़ा है बाहर, क्या करोगे? भगवान फिर वो अंधक की तरफ बन जाएंगे और क्या। नहीं मतलब होगा इनका। बात आपको बोलूं प्रोफेशनल सर, आपके पास आड़ी बनूंगा नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। आपके पास सबूत नहीं है आपके अल्लाह के होने का, जैसे किसी हिंदू के पास शंकर जी के होने का सबूत नहीं है, ठीक है? मान लो कल के दिन मर के ऊपर गए, वहां हनुमान जी गदा लेके खड़े, तब क्या करोगे? कोई बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत क्या नहीं। करोगे? अपनी आस्था है, उनके हिसाब से नरक में चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारी आस्था है। तो मतलब फिर तो तल पूछ देंगे। अच्छा आपको पता है आपके और मेरे में क्या फर्क है, आपको मालूम है? बोलिए। दुनिया में 5000 रिलीजन है आज, आप 4999 को नहीं मानते, ठीक है, और मैं पूरे 5000 को नहीं मानता। हालांकि ये फर्क नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको ऐसा मतलब आप 4999 के नरक में जा रहे हो बॉस। नहीं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वही तो नहीं मतलब आप एक्चुअली में रिस्क बहुत बड़ा लिए हो ना आप भी। रिस्क नहीं है मेरे पास जो है, क्योंकि हमारे पास जो है जो लॉजिकल है, हमारी सोच लॉजिकल है। और अगर किसी को लॉजिकल एक बात, हाँ मुमकिन है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने दिन पर, मैं अपने दिन पर, लकुम दिन को ले दिन। सर सुनो ना, रहमान भाई सुनिए,
यार देखिए, किसी का रसूल जो गधा है उस पे चढ़ के 7 आसमान जाता है, किसी का बंदा जो पानी पे चलता है, किसी का बंदर सूरज खाता है। यार हम लोग क्या बिगाड़े हैं भाई? और इस चीज को लेके आप लोग मार काट झगड़ा फसाद सब करते हो, और रात में 1:30 बजे हमको आके बता रहे हो कि वो गधा नहीं है, वो बिजली की तेजी से चलता है। मतलब सोचो सर थोड़ा सा। हाँ, सोच रहा हूँ मैं, उसी पे सोच रहा हूँ मैं। वो सारे मिरेकल्स हैं। मिरेकल को मिरेकल इसीलिए कहते हैं कि उनको, हाँ, सर उनको अब लॉजिक मैं आपको ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ, सुनो। मैं ही अल्लाह हूँ। मेरी बात पूरी मैं तो आज लीजिए ना। आपको असली चीज बता रहा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। ठीक है, कोई बात मैंने ही नहीं। पूरी कायनात बना, मैं ही। हाँ, अगर कुछ जो लोग यकीन कर सकते हैं। जो मोहम्मद की लंबी मान लिए तो हमारी भी मानो। ओशो को लोगों ने भगवान माना, मुझे कोई दिक्कत नहीं मानिए। ओशो भाड़ में जाए, मेरे को क्या करना? मैं हूँ भगवान, मैं कायनात बनाया हूँ, मैं बिग बैंग किया हूँ। अच्छी बात है, आप एक जन्नत दोजख बनाइए, लोगों को जन्नत भेजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। आप नहीं, मैं आपको जन्नत पे लेके जाऊंगा। मैं जितने टुन्नी है मैं सबको जन्नत पे ले जाऊंगा। मेरा रिलीजन थोड़ा अलग टाइप का है। उनमें भी मुमकिन है, लेकिन मुझे अपनी जन्नत नहीं जाना है। मुझे जो लॉजिकल लगता है मैं उसको मानूंगा ना, मुझे उसको मानूंगा। सोफा पे बिठा के जूस पिलाऊंगा। अमित भाई नहीं जाना है तो फिर जाइए। फिर मुझे एक बात मुझे याद आ रहा है, इस्लाम वाले में शैतान जो है, इस्लाम वाले शैतान जो है में आपको जाइए। ऐसे कहेगा, एक हाथ में जो है शराब लेकर आएगा, एक में पानी लेकर के आएगा, लोगों को शराब पिलाएगा, आप जूस पिला रहे हैं। तो दोजख में ले जाने के लिए बहुत चीज है, मुझे उनसे बचना है। अमित भाई चलिए तो जाइए दोजख में। डॉक्टर अमित भाई जरा प्रोफेसर साहब आपसे एक आखिरी, हाँ मैं कह रहा हूँ उनको जाने से पहले एक हदीस दिखा दे, बुखारी की 4557। आनेंगे थोड़ी ना वो। नहीं और आजाद भाई इनसे ये भी पूछ लीजिए जाते जाते कि हर एक मुसलमान जब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का वो इस बात पे यकीन करता है कि एक दिन हजरत मेहदी आएंगे और इस देश को पूरा मतलब जीत कर गजवाए हिंद करेंगे, तो एक आम मुसलमान जो इस तरह का सोच अगर रखे है तो वो कैसे इस हिंदुस्तान में प्यार और एकता ला पाएगा? मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि ये जो इतने बड़े स्कॉलर हैं, तो एक मुसलमान की सोच अगर हजरत मेहदी का, ये जो अभी मैं हदीस दिखा रहा हूँ ये उससे पे है सर। नहीं आपसे बात कर रहे हैं भाई। सुने मेरी बात। अभी आपने जो बोला लकुम दीनुकुम वलिया दिन, बहुत खूबसूरत बात है कि तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए, मेरा मजहब मेरे लिए। ये सही बुखारी की 4557 को पता नहीं क्या बोलते हिंदी में, 4000 बुखारी नहीं साहब, ये कुरान में है। बुखारी में कहां है? कुरान है। नहीं जो मैंने खोला वो ये कुरान की सूरत 3 का वर्ष नंबर 110 है। उसकी बुखारी में ये हदीस है कि तुम मुसलमान इस दुनिया की सबसे बेस्ट उम्मत हो। क्यों हो बेस्ट उम्मत? क्योंकि तुम लाए गए हो ताकि तुम लोगों की गलों में चेन्स बांध के उनको तब तक घसीटो जब तक वो मुसलमान ना हो जाए। इस वजह से एक तरफ आप बोलते हो, नहीं सुन ले पहले पूरी बात। एक तरफ आप बोल रहे हैं, नहीं आप एक तरफ आप बोल रहे हैं तुम्हारा दिन तुमको, हमारा दिन हमको। दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि इस्लाम, मोहम्मद बोल रहे हैं कि मैं इसलिए आया, मुसलमान अशरफुल मखलूकात इसलिए है क्योंकि वो लोगों की गलों में चेन बांध के उनसे इस्लाम मनवाएगा जबरदस्ती। ये पहला वाला जो है ना भाई, वो इसलिए है कि अगर जब आपकी आबादी कम हो, और दूसरा वाला है जब आपकी आबादी ज्यादा। सर इसका आबादी से लेना देना नहीं है, वो जवाब मुझसे लें, सवाल मुझसे, ठीक है जी? बेशक। तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये बात है। इसी का जब देख रहे हैं आप, हदीस दिखा रहे हैं, इसका जो कुरान में जो है उसका तर्जुमा ये है कि यू आर द बेस्ट अमंग द पीपल, यू हैव बीन रेज्ड फ्रॉम द पीपल टू बिकॉज यू एंजॉय द गुड एंड फॉरबिड द बैड। ये चीज है। तो आप हदीस दिखा रहे हैं, अब कुरान पे आइए। कहा कि सर एक मुझे बात बताइए, मान लिया आपका पॉइंट ठीक है कि कुरान में कुछ और लिखा है, हदीस में कुछ और लिखा है, मान लिया। आप मुझे ये बताएं कि कुरान की तफसीर ज्यादा बेहतर कौन करेगा, हदीसें करेंगी या फिर उसके बाद जो मुफस्सिरीन निकले हैं वो करेंगे? कुरान की अब सवाल ये उठता है, हदीस का जो मामला है, अल्लाह ने कुरान को जो है कि प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। हदीसों तो फिर कुरान में नमाज बताना क्यों भूल गए थे सर? हाँ, उसमें जो है कि हदीसों से जो नमाज भूल नहीं गए, वो आप गलतफहमी, आप लोग जो इसे इस्तेमाल करके जो है हमें इरिटेट नहीं हो रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने नहीं, मैं इरिटेट कर भी नहीं रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि कुरान में नमाज का जिक्र आया है, 5 वक्त का है। मैं जवाब दे रहा हूँ उसका ना। उसमें अल्लाह ने भी कहा है वतीउल्लाह वतीउर रसूल, अल्लाह का रसूल की इताअत करो। तो कुछ चीजें जो है बहुत उम्दा। अभी आपने मेरे दिल की बात कर लिया। अल्लाह ने कहा जो रसूल करता है वही तुम करो। ये रसूल की हदीस है, बुखारी की है। ठीक है, नहीं अब तो आप करेंगे ये सर? एक मुझे मेरी बात सुने ना, आप मुझे ये बताइए, आप ये हरकत करेंगे कि आपके लोकेलिटी में जो गैर मुसलमान वाले हैं आप उनके गलों में चेन्स बांध के उनको घसीटेंगे और इस्लाम कबूल करवाएंगे? तो आप हमारे रसूल की बात से मुकर रहे हैं।
अब मेरा जवाब लिया ही नहीं आपने, मैंने लिया ही नहीं। ये पहली बात ये कि नरेशन देखिए, अब ट्रांसलेशन यहाँ पर पहली चीज तो ये है, ठीक है। आप अरबी नहीं पढ़ रहे हैं, सुनिए सर, आपका मसला ये है, सुने, जिन्होंने ये ट्रांसलेशन करी है ना सर, वो 2 साल के बच्चे नहीं है, उन्होंने 40-40 साल लगाए हैं अरबी सीखने में, उनको पता है वर्ड क्या लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये मत कहिए कि इंग्लिश में है तो उसका मतलब कुछ और होगा, ये इक्विवोकेशन फैलेसी यहाँ तो नहीं चलेगी। सुनिए, आप मेरे मैं नहीं करूंगा ऐसा। अल्लाह ने कुरान के लिए क्या कहा है, उदू इला सबीलिही रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत के साथ। ये हिकमत है, मैं आपको बुला रहा हूँ, हिकमत के साथ बुला रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, तो आप हिकमत का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ये चेन डालने का अल्फाज क्यों इस्तेमाल करें मुझे नहीं पता है, लेकिन चेन डालना हिकमत नहीं है। देखें सर, देखें, आपको नहीं पता है, मैं इस बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि आपको नहीं पता है। मसला ये है, आपकी जो इंटरनल मोरालिटी है ना सर, जो आपके अंदर एक सही गलत को जानने की जो समझ है ना, वो आपको बता रही कि ये बात इंसाफ नहीं है, ये बात गलत है, ये बात हिकमत नहीं है, बता रही है ना आपको बात। हमारा यहाँ पर मुद्दा ये है, मेरा ये मुद्दा है कि जो मुसलमान है वो अच्छे बुरे हो सकते हैं, इस्लाम अच्छा नहीं है। मेरा मानना ये है कि इस्लाम ही अच्छा है, मुसलमान जो नहीं है ना सर, ये इस्लाम की किताब में लिखा है ना सर। नहीं, इस्लाम की किताब में लिखा है। देखिए, फिर मैंने मेरी बात जो कही थी कि कुरान प्रोटेक्टेड है, हदीसों के जो तर्जमे कैसे आए हैं, हदीसें अनप्रोटेक्टेड भी मिलाई भी गई हैं, तो कुरान की प्रोटेक्शन की बात जिम्मेदारी लिया जा सकती है। कुरान में है क्या सर? अगर हम हदीसें, तफसीर और तारीख निकाल दें, कुरान में आपको नमाज का तरीका नहीं मिलेगा। कुरान एक मिनट सुनिए, उसके बाद इजमा पे आया, फिर बात इजमा पे आ जाएगी। इजमा पे नहीं आएगा ना सर, नहीं, इजमा पे नहीं आएगी, आप गलत बोल रहे हैं सर। देखें, अगर आप कुरान के पहले आप कुरान की आप तफसीर पे जाते हैं, उसके बाद आप तारीख पे जाते हैं, उसके बाद इजमा होता है। आप ये गलत कर रहे हैं सर, नाइंसाफी ना करें। आप तारीख पे जाते हैं, तारीख में कहाँ है कि चेन गर्दन में चेन डाल के घसीटी गई? इस्लामी हुकूमत भी रही, चारों खलीफा की हुकूमत रही है। आपने ओटोमन एम्पायर जो फैला था उसकी हिस्ट्री पढ़ी है सर? ओटोमन एम्पायर की बात उससे पहले मैं चारों खलीफा की बात करूंगा। आज भी जो है कि सऊदी अरब में की बात कर लेते हैं। हजरत उमर के किस्से सुने हैं सर? मेरी बात मुकम्मल क्यों नहीं होने देते? हजरत उमर पे जा रहे हैं। हजरत उमर ने किसको जबरदस्ती जो है कि इस्लाम मुसलमान बनवाया? उनके सामने एक लोंडी थी, हिजाब पहन के निकल गई थी, मार के कपड़े उतारे थे उसके। ये हमारी हदीस में लिखा है। ये हदीस में लिखा हो सकता है, लेकिन आप इनकी बातें करेंगे जब तो फिर सर ठीक है, पूरी बात की है इसमें, कैसे हुआ वहां पर जाके, कैसे? आपका ये जो पॉइंट है कि हदीस झूठी भी हो सकती है, मैं मानता हूँ कि लोगों ने अपने से ऐड की होगी अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, मानता हूं मैं इस बात को। आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी हदीस सच्ची है, कौन सी झूठी है? मैंने कहा ना कि उस पर जो है कि इजमा बैठेगा, उस पर जो है कि अगर कोई चीज अगर कुरान से पहले कंफ्लिक्ट हो जाए तो उस पर इजमा बैठना जरूरी होता है। क्योंकि एक हदीस अक्सर बताते थे लोग जो है कि इख्तिलाफुल उम्मतिन बिन रहमती, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, इसको काट दिया गया। जब अल्लाह ने कहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, तुम अल्लाह से मजबूती से थाम लो, तो तफरके की बात क्यों करेगा? तो कहा यह झूठी हदीस है, जो कुरान से कट गया वो हदीस गलत हो जाएगी। उसके बाद जो है कि लोग बैठेंगे, बातें करेंगे उस पर जो है। इजमा सर हमारे हजरत अली और हमारी अम्मी आयशा का क्यों नहीं हुआ इजमा आपस में? उनको क्यों जंग करनी पड़ गई? देखिए इंसान का जो है इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ से कोई गुरेज नहीं कर सकते। तो आपका ये कहना है कि वो जो हमारे रसूलुल्लाह की ज़ौजा आलमन थी और वो जो उनके सबसे गलत क्यों नहीं करते? वो भी इंसान थी, उनसे गलती क्यों नहीं हो सकती? रसूल तो देखिए, रसूल और इंसान में इतना ही फर्क है, रसूल भी इंसान होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि उन पर जो है कि कंटिन्यूअस हिदायत होती है, अल्लाह की होती है, और उनकी अजवाज मुतहरात हैं, वो नबी तो नहीं है, उनकी कंटिन्यूअस हिदायत नहीं है, तो गलती हो सकती है। आपको पता है जब जंग जमल खत्म हुई तो क्या किया? कुछ किया उन्होंने? हजरत अली ने बुलाया, कहा कि आपका तो ये काम है, आप क्यों आ गई? क्या उनको लौंडी बना लिया, काट दिया, मार दिया? कुछ नहीं किया। एक जंग थी, कंफ्यूजन थी। नहीं, एक जंग थी, ये तो कार्टून बनाने से कुछ नहीं होता। एक जंग सर, वो मुझे दिखा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ, आप उसको छोड़ दे। ठीक है, कोई बात नहीं। एक जंग थी कंफ्यूजन की जो खत्म हुई, उसके बाद सर कंफ्यूजन की जो जंग थी उसमें मरे कितने? और मरे दोनों तरफ से मुसलमान ही, और मरे भी वो लोग जो हजरत सबसे करीब थे। अच्छा ठीक है, तो एक जंग हो रही है जब भाई में जंग नहीं हो जाती क्या? मुसलमान नहीं होते क्या? भाई जो हैं वो अपने आप को ये नहीं बोलते कि मैं दुनिया पे रहमत बन के आया हूँ। भाई ये नहीं बोलते कि मेरा मैसेज आखिर तक रहेगा। भाई में होती रहे, हमें उससे परवाह नहीं है ना। ये जंग जमल भी हुई थी, तो वो जन्नत की जंग नहीं थी, वो जाती इख्तिलाफ था उनके अंदर अपने आप को। जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि कुरान के हिसाब से क्या हिंदुओं के मंदिर तोड़ना जायज है? थोड़ा ये बताएं। किसी के जो है कि शिवालों को तोड़ना जायज नहीं है, ये मना किया गया है। अच्छा, ये किसने तोड़े थे? हिंदुओं के मंदिर तोड़े, ये राम मंदिर तोड़ा था, फिर बाबरी मस्जिद बनाई थी, ये कौन लोग थे? आप जो है ना, मैं मोरल टीचर, ये कौन लोग थे? क्यों टीचर? मैं भी टीचर, भारत में घुसाए। एक मेरा पॉइंट इसमें ऐड करने दें।
मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप बीच में बोल दिया आपने। ठीक है सर, एक मैं ऐड करूंगा, अगर एक चीज जायज नहीं है, मना किया गया है सर, मैं इनके क्वेश्चन में क्या जायज नहीं है तो ये सारे लोग गैर मुस्लिम थे जो भारत में घुस के आए, शासन किया इन्होंने, ये आज कब्जा करके बैठे हैं, भारत में आबादी बढ़ा के बैठे हैं, ये लोग सब बाहर के लोग घुसाए, ये नाजायज लोग हैं। अब दो चीजें मॉरल टीचर सर, दो चीजें क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो कठिन प्रश्न पूछता हूँ सर, ये सॉफ्ट प्रश्न जो कुरान पे चल रहे हैं ये मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एक मिनट सुनिए तो, मैं बात ही नहीं करता, मैं ये कुरान पे जो बहस आपसे चल रही है ये आपस में घर में कर लें, उससे कुछ लेना देना हमारा है नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि धर्म के नाम पर जो इस देश में अत्याचार मचाया 1000 साल, ठीक है, आज ये बड़ी आबादी बना के देश में घुस के बैठे हैं और अत्याचार और हिंसा का शासन चलाया इन्होंने। इनसे ये पूछो कि मंदिर तोड़ना क्या कुरान में जायज है? क्या धर्म के नाम पर दूसरे देश में घुस के कब्जा कर लेना जायज है? क्या बिल्कुल जायज है? ये सब इनके धर्म के हिसाब से जायज है कि नहीं, थोड़ा बताएं। नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, और कहीं ऐसा नहीं किया गया। नहीं है तो ये झूठे लोग हो, नहीं है तो ये भारत में घुस कैसे आए? क्यों प्रोफेसर साहब घुसे कैसे भारत में? नहीं था ये सब, डॉक्टर मोहम्मद कासिम से लेके अब तक ये घुस कैसे आए मुगल लोग? हजार साल का जिक्र कर रहे हैं, जो मार्केट किया 1000 साल क्यों कैसे? जब धर्म में ये जायज नहीं था तो ये सब किया कैसे गया, ये तो बताओ। डॉक्टर वुल्फ, अरे सर, धर्म में जायज है, हमारे रसूल अल्लाह ने खुद करा है। जब तक वो मक्का में जो 360 बुत थे वो किसने तोड़ा? एग्जैक्टली, मक्का में जो 360 बुत थे, लात उज़्ज़ा हबल, उसको किसने तोड़ा? हाँ, लात उज़्ज़ा मनात को तोड़ेगा, बताता हूँ क्यों। जो है मक्का में जो बुत रखे गए थे, मक्का में जो है कि काबा जो बनाया गया था वहां पर, और वो जो है कि वो लोग थे अल्लाह के रास्ते भटक गए थे। अल्लाह उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, वो अल्लाह को ये आप कौन डिसाइड करने वाले? ये आपने आके ना बताया। राम मंदिर क्यों तोड़ा था फिर? क्यों राम मंदिर वाले भी अल्लाह के राह से भटक गए थे? क्यों राम मंदिर वाले भी भटक गए थे अल्लाह की राह से? तोड़ने वाले कोई बाहर के नहीं थे, वहीं के थे, वहीं के। नहीं, राम मंदिर तोड़ा था जो, तो राम मंदिर वाले भी अल्लाह की राह से भटक गए थे, इसलिए मंदिर तोड़ा था उनका। क्यों? टीचर प्रोफेसर साहब बोलने दीजिए। नहीं, राम मंदिर क्यों तोड़ा था? वो छोड़ दो तुम, अब कुरान और अल्लाह वहां छोड़ो, यहाँ भारत में आओ। भारत में रहते हो, भारत की बात करो ना यार, वहां क्यों भग जाते हो अरब देश में बार-बार? अरे प्रोफेसर साहब, भारत की खाते हो तो भारत की बात करो ना यार, वहां क्यों भाग जाते हो अरब देश में बार-बार? मुझे कर रहा हूँ तोड़ने वाले तो यहाँ की बात करो ना, जो भारत में गंदगी मचा के रखी है, इसके बारे में बात करो ना। सुन लीजिए, धर्म के नाम पर जो गंदगी मचा के रखी है, 1000 साल से मचा रखी है और अभी भी कोई कमी नहीं है, धर्म के नाम पर लड़ने पहुंच जाते हो। ये इसकी जिम्मेदारी मनाई होती ना, ये तुम्हारे धर्म के लोग नहीं है। नहीं, ये तुम्हारे धर्म के लोग नहीं है जिन्होंने मंदिर तोड़ा था क्या प्रोफेसर साहब? ये बताओ, किसके धर्म के लोग हैं जिन्होंने मंदिर तोड़ा था? राम मंदिर? वो मंदिर तोड़ा ही नहीं था किसी ने, वो तो जो था ही नहीं मंदिर। अच्छा, झूठ बात है क्यों? मंदिर तोड़ने की बात झूठ है? ऐसी बात है, झूठी बात है। अच्छा, ये मोहम्मद गौरी से गजनी तक सोमनाथ का मंदिर तोड़ के अंदर घुस आए थे, जो बड़े बड़े लेख लिखे हैं, ये झूठ है कि सच है? क्यों? इस पे राम पुनियानी को सुनिए, बताएंगे आपको। वो सोमनाथ आने तक कौन है राम पुनियानी? राम पुनियानी कौन है ये बताओ? राम पुनियानी कौन है? राम पुनियानी IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, उनको सुनिए। अच्छा, राम पुनियानी जो बोलेगा वो इतिहास हो जाएगा? क्यों नहीं, तो आप बोलेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, इतिहास मैं काय को बोलूं? किताब में जो लिखा वो इतिहास होगा ना, जो भारत देश की किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास होगा भाई। आप समझते हैं राम पुनिया किताब? नहीं तो तुम यहाँ घुस कैसे आए? नहीं प्रोफेसर साहब ये बताओ, ये 17 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, ये घुसे कैसे? ये बताओ घुसे कैसे? कैसे घुसे ये भारत में? ये बताओ। जिसको होश हुआ इस्लाम कबूल कर लेगा ना भाई। कैसे घुसे? नहीं, इस्लाम घुसा ही नहीं तुमने तो। अरे शासक बन के घुसे हो भाई, हत्या करके, अत्याचार करके, धर्मों को नाश करके घुसे हो। कैसे घुसे हो? अगर शासन करना होता धर्म के नाम पर तो यहाँ कोई बचता फिर किसने? फिर ये अकबर, बाबर और मुगल कौन थे? औरंगजेब कौन था? क्यों औरंगजेब कौन था? वो सत्ता के लालच में आगे 64 योगिनी मंदिर तोड़वाया था, ये कौन था? मॉरल टीचर सर, इनसे ये पूछो, आप वैसे कहाँ के रहने वाले हो सर? इंडिया के हो ना? इंडिया के ही हैं, इनकी एक्सेंट बता। सर ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा की शरीयत? बहुत अच्छा। शरीयत को जानते हैं आप? मैं जानता हूं, बिल्कुल। चलो अब मैं जवाब देता हूँ। सुनिए, जो है शरीयत जो चीज है वो देश को चलाने का तरीका है, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है। जहाँ सुनो झूठ बोल रहे हो आप सर, नहीं है ये, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज है। IPC बड़ी की शरीयत? ये नाइस। क्या बड़ी? IPC बड़ी की शरीयत? बड़ी कोई नहीं है, शरीयत नाफिज है, शरीयत चलेगा। संविधान नाफिज है। बताओ, अरे भैया शरीयत नहीं चलता है देश में, IPC चलती है। सर इनके अंदर कुछ नहीं, इनको भगाइए सर, ये इससे कोई फायदा नहीं है इससे बात करके सर, इनसे बात करके कोई फायदा। सारा शरीयत निकल जाएगा, ये वही रखो अपने अरब देशों में, ठीक है? यहाँ नहीं चलाओगे। जाओ हिंदुओं ये हुज्जत-ए-बंगाल है।